इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजेनिक। हेलो आदाब, मैं हूं खैर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरअसरार दुनिया। हमारी ये दुनिया बेहद पुरअसरार चीज़ों से भरी हुई है और इसी कड़ी में आता है हमारा देश भारत। जी हाँ, आज जानेंगे कि आखिर क्यों भारत को बेहद पुरअसरार देश कहा जाता है। ऐसी कौन सी जगहें हैं भारत में जो उसे बेहद पुरअसरार बनाती हैं। वादिया कश्मीर की खूबसूरती को देखकर किसी ने क्या खूब कहा था कि जन्नत है तो यही है, यही है। भारत को मुख्तलिफ धर्मों यानी मजहबों का देश माना जाता है। कहते हैं कि अगर धर्म कहीं है तो सिर्फ यही है। माना कि आजकल धर्म अधर्म की राह पर चल पड़ा है, माना कि अब नकली संतों की भरमार है, फिर भी भारत की जमीन को मजहबों और संतों का देश भी कहा जाता है। भारत में कई पुरस्कार और नाकाबिल यकीन वाकयात हम सुनते आए हैं। आइए अब जानते हैं भारत के वो पुरस्कार मुकामात जिनकी तारीख और कदीम रिवायतों में काफी अहमियत है। साथ ही ऐसे मुकामात पर जाकर आप महसूस करेंगे कि हम कुछ अलग ही जगह आ गए हैं। राज और दिलचस्पी से भरे ऐसे कुछ मकामात हमने ढूंढे हैं जिनकी अहमियत मजहब से कहीं ज्यादा तारीखी है। ऐसे मकामात पर जाने से आपको उनसे जुड़े राज और असरार के बारे में पता चलेगा। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और पुरअसरार जगहों के बारे में जानना आपकी हॉबी है तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। भारत के ही चंद ऐसे पुरअसरार मकामात हैं जहां जाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अजीमुर्शान बर्फ के पहाड़ों में बसे हिमालय से। हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, स्किन डिसीज, जोड़ों में दर्द और आंखों की बीमारियां जैसी शिकायत नहीं होती। हिमालय के इलाके जम्मू व कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों के लोगों की सेहत या हेल्थ दीगर स्टेट के लोगों के मुकाबले बेहतर होती है। इसे ध्यान और योग के जरिए से और बेहतर करके यहाँ की औसत उम्र की हद बढ़ाई जा सकती है। तिब्बत के लोग बिना कोई बीमारी के जिंदगी गुजारते हुए 100 साल तक जिंदा रहते ही हैं। हिमालय में ही येती जैसे कई पुरस्कार जानदार रहते हैं। इसके अलावा यहाँ चमत्कारी और मादूम यानी रेयर जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। भारत और चीन की फौज ने हिमालय के इलाके में ही एलियन और यूएफओ को देखने का दावा किया है। हिमालय में ही एक रूपकुंड झील है। इसके साहिल पर इंसानी ढांचे यानी ह्यूमन स्केलेटन पाए गए जो कई सालों तक राज रहे। बाद में इसके पीछे ये कहानी सुनाई गई कि ये हजारों साल पहले तूफान में बहकर आए हुए थे और बर्फ की वजह से अब तक बचे हुए थे। बहरहाल इन दावों पर शायद ही किसी ने यकीन किया हो। भारत का ही एक और पुरअसरार मुकाम है जो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंगाल के सुंदरवन जंगल की। भारत में यूं तो बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन सुंदरवन का जंगल अपने अंदर कई तरह के राज समेटे हुए है। सबसे खूबसूरत और साथ ही साथ भयानक जंगल होने की वजह से यहाँ के कई इलाके रेस्ट्रिक्टेड हैं। इस जंगल में घूमने से जो सुकून, अमन, पुरअसरारियत और एडवेंचर का एक्सपीरियंस होता है वो किसी दूसरे जंगल में नहीं। यहाँ के मुकामी लोग इस जंगल में बड़ी तादाद में भूतों के या कोई अनजानी ताकत के होने की बात करते हैं। इस जंगल का बॉर्डर बांग्लादेश के अंदर तक है। सुंदरवन भारत के 14 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक शेरों के तहफ्फुज़ का इलाका है। इस जंगल में भी कई रेयर और मशहूर प्लांट्स हैं। साथ ही बंगाल टाइगर समेत कई रेयर जानवरों के लिए मशहूर इस जंगल में परिंदों यानी बर्ड्स की अनगिनत स्पेसीज मौजूद है। अब बात करते हैं भारत के उन गारों यानी केव्स के बारे में जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के साइंसदानों के लिए बड़ी हैरान करने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजंता एलोरा के गारों की।
औरंगाबाद महाराष्ट्र के अजंता एलोरा के गार दुनिया भर के साइंसदानों के लिए क्यूरियोसिटी बने हुए हैं। कुछ साइंसदानों का यह भी मानना है कि अजंता एलोरा के ये गार किसी एलियंस ग्रुप ने बनाए हैं। यहाँ पर मौजूद एक मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये करीब सैकड़ों साल पुराना है। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस टेक्निक से बनाया गया होगा, ये आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग के भी बस की बात नहीं है। माना जाता है कि एलोरा के केव्स यानी गारों के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर भी है। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से ये पता चला है कि ये कोई आम गार नहीं है। इन गारों को कोई आम इंसान या आज की मॉडर्न टेक्निक नहीं बना सकती। यहाँ एक ऐसी सुरंग भी है जो इसे अंडरग्राउंड सिटी में ले जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजस्थान के रेगिस्तान और यहाँ के उस कदीम और बेहद पुरानी झील के बारे में जो बेहद पुरस्कार है, जिसको लेकर कई किस्से कहानियां मशहूर बन गई। राजस्थान का रेगिस्तान अपने आप में एक राज है। राजस्थान के बीच में से ही सरस्वती नदी बहती थी और यहाँ पर दुनिया की सबसे कदीम तहजीब होने की भी बात कही जाती है। आज भी सरस्वती की तहजीब यानी कल्चर खोजी जानी बाकी है। राजस्थान के बीचों बीच वाक़े पुष्कर जिले में एक झील ऐसी भी है जो बेहद पुरस्कार है। इस झील को काफी अहमियत भी हासिल है। इस पुरस्कार झील और आसपास के इलाकों पर रिसर्च किए जाने की जरूरत है। अजमेर से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर यह पुष्कर वाक़े है। अगर आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां आपको एक ही चेहरे के दो अलग अलग इंसान नजर आएं तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। जी हाँ, भारत के रियासत केरल में एक ऐसा गांव है जहां करीब हर कोई जुड़वा ही है। रियासत केरला का कोडिन्ही गांव। जब आप इस गांव में आएंगे तो आपको सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। गांव की ताज़ा हवा, सुहाना मौसम, स्कूल जाते बच्चे। लेकिन अगर आप इन्हीं स्कूल जाते बच्चों को गौर से देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चों में आपको ज्यादातर जुड़वा ही दिखाई देंगे। 2000 फैमिलीज वाले इस गांव में जुड़वा बच्चों के 220 जोड़े मिलेंगे। सन 2008 में 300 में से 15 परिवारों के घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। वहीं 2009 के बाद यहाँ के 30 परिवारों के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। साइंसदानों से पूछो तो वो खुद हैरत ज़दा हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आपके पास कोई भी जवाब नहीं। इंटरनेशनल लेवल के कई साइंटिस्ट यहाँ आकर रिसर्च कर चुके हैं, मगर कोई भी इस राज को नहीं सुलझा सका है कि यहाँ अक्सर जुड़वा बच्चे ही क्यों पैदा होते हैं। फिलहाल कहा जाता है कि यहाँ 500 से भी ज्यादा जुड़वा लोग मौजूद है। तो कैसे लगे हमारे ही भारत के ये अनोखे और पुरस्कार प्लेसेस? कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और किस जगह आप जाना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। तो मिलते हैं पुरस्कार दुनिया के अगले एपिसोड में और हैरत अंगेज स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए BVN चैनल।